कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्म ब्रह्म से शिव सनकादि सन पावन हरि हरि अगम जानिक निगम कहावे कोटि कोटि रचयार हरि भाई जानिक अंगनापनी शोभर ज्ञान सुधवल लेकर संग पधार गुण फास अंध परित शोभंदा निर्वार वारे वारे जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नहावे मारा वाला दिन सिंहासन संग बैठा के छात्र साल गुण गाए सतगुरु महाराजा गुण गावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सखी मेरे कांचन थाल जाऊ मुख दीवना दीपक ज्योति प्रकाश सतगुरु आदया जिया वरदानी आनंद गुरु युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धनी सोए सतगुरु मंगल रसिक भन की शोभा निरखंता मन मोहे सारे सब सखियां निरत करे और गाहे उमंग अंग अपारे सतगुरु ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार माया वाला जी ने बांधावे मुक्ता पल सखियां जियावर श्याम सुहाग सतगुरु तन मन जीवन छावर करुँ श्री महामति चरणों लागे सतगुरु तन मन जीवन छावर करुँ श्री महामति चरणों लागे सतगुरु सियावर जाए कृष्ण प्राणनाथ करेगी जय। देख अगल काल मृदंग जाजे जंत्र बाजे करे और गावे मारा बाला सुंदर मदन सुहामन भाई सौभाग्य नहीं पावे अरे सब सखियां बलिहार। हम सब लोग सदा आनंद महोत्सव में उपस्थित हैं। दिल्ली के ये स्वर्ण जयंती पार्क, इसे जापानीज पार्क भी कहा जाता है। यहाँ दी गोल्डन शक्ति ये टेंट लगा हुआ है, जहाँ स्वामी सदानंद जी महाराज के 80वें जन्मोत्सव के अवसर पर 480 पारायण के साथ यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी संत गुरुजन पधारे हुए हैं और अभी झंडा बंधन के बाद विशाल शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। हम लोग भी रथ में बैठे हुए हैं और संत गुरुजन भी बैठे हुए हैं। तो सभी से आग्रह है कि शोभा यात्रा में बड़े प्रेम के साथ संलग्न रहें। सभी को प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी भक्त वृंद, दिल्ली में प्रथमपुरा में स्वामी श्री सदानंद जी महाराज उनके जीवन के 80वें वर्ष में आज बहुत बड़ा उत्सव, 5 दिवसीय उत्सव 480 पारायण के साथ में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम, जिसके संयोजक हैं परम आदरणीय श्री 108 श्री
मोहन प्रियाचार्य जी महाराज। और इस समय शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है और इस शोभा यात्रा का सब लोग परम आनंद का लाभ उठाए। सारे प्रणामी धर्म के सारे शीर्षस्थ संत, सभी विद्वान गुणीजन सब यहाँ पधारे हुए हैं। आप सब लोग भी इस टेलीविजन के माध्यम से लाइव आनंद लेते रहे, जहां पर भी आप बैठे हैं। आप सबको इस कार्यक्रम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज परम पूज्य महाराज श्री सदानंद जी जिनके 80वें बसंतोत्सव के अंतर्गत हम लोग शामिल हैं यहाँ पे दिल्ली में। और ये रोहिणी के पास ये भव्य पंडाल बना है सामने, इसी में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। अभी शोभा यात्रा निकलने की तैयारी में है। सभी संत गुरुजन अपने अपने बग्गी में विराजमान हैं और परमात्मा की कृपा से उन्होंने 80वां बसंत पूरा कर लिया है। आगे का जीवन भी बड़ा सुंदर हो, सरल हो, सहज हो। समाज में बहुत बड़ा बड़ा काम आपने किया है। हजारों लाखों निर्धन कन्याओं का विवाह करना, पोलियो कैंप वगैरह करवाना और अनेकों गौशालाएं खोलना, ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य उन्होंने किया है। तो ऐसे सुंदर अवसर पर हम सभी आज यह शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शोभा यात्रा के तत्काल बाद 480 पाठ का शुभारंभ होने वाला है। उसके बाद मध्याह्न का कार्यक्रम, संत सम्मेलन, बड़े विशिष्ट कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम का दर्शन करें, खूब खूब आनंद लें। प्रणाम। आज हमारे परम आदरणीय परम पूज्य परमहंस डॉक्टर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का 80वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। दिल्ली के इस प्रांगण में सभी उनके जितने भी शिष्य पूरे भारतवर्ष से सभी आए हुए हैं रंग बिरंगे ड्रेस में और अपना अपना क्योंकि गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे गुरु का जब जन्मोत्सव मनाने का समय हो तो कोई भी शिष्य पीछे नहीं रहता है। तो आज मैं समस्त जो सुंदर साथ और हमारे जो प्रणामी परिवार के सदस्य हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे महान संत का जन्मोत्सव हम यहाँ पर मनाने आए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए, सफल बनाए जा। राज श्यामा गाए जा। सगे ओ संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे, सगे और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे। एक दिन तुझको। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के लिए परम हर्ष का विषय है कि स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो स्वामी श्री सदानंद जी महाराज कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में राष्ट्रीय संत के रूप में ख्याति प्राप्त है, जिन्होंने अनेक समाज सेवा के प्रकल्प संचालित किए हैं, उनके
जो 80वां जन्म उत्सव संपूर्ति महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी की आप यहाँ पर आस्था और श्रद्धा समर्पण देखने को बन रहा है। आप देख सकते हैं कि सुंदर साथ के मन में कितना उत्साह है और बड़े ही आनंद और प्रेम के साथ में, जैसे कि हमारे यहाँ एक कहा जाता, सदा आनंद मंगल में रहिए, और सभी आनंद मंगल भावना के साथ में हिंदू सनातन धर्म का ध्वजा फहरा रहे हैं। पूरे प्रणामी संप्रदाय के माध्यम से विश्व में सुख शीतल करु संसार की भावना को चरितार्थ कर रहे हैं और यहाँ भगवा के माध्यम से आप हिंदू धर्म ध्वजा फहराते हुए और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों में जागृति करते हुए एक महान उत्सव के रूप में देखने को मिल रहा है। वो अकेला छोड़ के ये जाएंगे, तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे इनसे हटा। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा Thank you.
Buena
श्री महाराज दीदी तो दे दो ये माइक शुरू यहीं से पढ़ेंगे गुरु जी को कौन शुरू तो यहीं से पढ़ा जाएगा
सखी नाथ की मैं आ गया। चंदन से चंदन से सिराओं से हीरों से सखी Right.
बहुत भगवान मिठाई मेवा, बहुत भगवान मिठाई मेवा, तुझे चंदन बनाऊंगा, चुनी चुनी फूल सजाऊंगा, आसमानी सुना लवंग इलायची, आसमानी सुना लवंग इलायची, अरे मेरा चुनी चुनी फूल सजाऊंगा, श्री सुंदर श्री श्री सुंदर श्री सुपर की
पूर्ण बोलिए। पूरे ब्रह्म से आगे आनंद के शिव सन्निधाने आगे शेषन आगे आगे करुणान के नियम आगे कोई कोई कसियाए जान के भूल नहीं अपना कोई सो गए हमारे श्री करुणानी सतियन सुधारो लेकर संग बुलाए बेगुण मास के अंत पड़े सोहनानी बात के बड़ी बड़ी नाम ने अपनी किया सिंहासन आसन से शब्दशाली दुनिया सिंहासन आसन श्री महाराज श्री महाराज कृष्ण मूल स्वरूप किशोर किशोरी ये किसकी सच्चिदानंद जोड़ी ओम तेरी सोए सिंहासन प्यारी से आसमानी शाम की वसंती देखत के समुद्र सखी सारे नियत सिंगार सुहाग के पारी
निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो, सुंदर साथ सेवा, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले ओ हे आत्मा, सदा आनंद ले ओ हे आत्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री धाम के धनी की, सदा आनंद महोत्सव के। तो हमारा विशेष आग्रह है कि आज का पारायण पूज्य स्वामी जी महाराज जी सदानंद जी महाराज जी के नाम से यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो पारायण शुभारंभ भी महाराज जी के मुखार बिंद से हो तो सदा आनंद महोत्सव का अपने आप शुभारंभ हो जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की। पूज्य महाराज जी से सादर आग्रह है कि रास की 17 चौपाई पढ़ करके पारायण का सदा आनंद महोत्सव का शुभारंभ करें और सभी ब्रह्ममुनि भी महाराज जी के आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए 17 चौपाई का एक साथ पाठ करेंगे। सभी संत गुरुजन भी पूज्य महाराज जी के साथ साथ 17 चौपाई का एक साथ पाठ करेंगे। सभी से प्रेम पूर्वक आग्रह है कि जैसे महाराज जी शुरू करेंगे आप सब लोग भी पाठ प्रारंभ करेंगे। दिया स्वामी की प्राण प्यारे की, श्री महाराज की राज। श्री 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 ग्रंथराज किताब अंजिल वाणी पुरानी परमगढ़ी हर्षा मध्युत्री हवे पहला मोजल ने कहो बात कहता दुख रूपी जिला दावा नल वाले कई बात तेरी केतरी को विख्या विष में लागी जाने ब्रात माहे अगल जले आका कहता पीड़े दुष्मे चार नहीं अड़चनी समाज कृपा करो छो अमंतनी शिखापन देव छो अति घनी अहिनिश देव छो अमारी था तो मोजल उतर सो पार
ये माया से अति बलवंती उपणी छे मूलधनी थकी मुनि जन ने मराब्या शिव ब्रह्मादि सुख शंकादि ने नवतली लक्ष्मी ने खरी बली विष्णु मैकुंड लीदा माय सागर शिख में मुख्य आकाय ये ऊपर भी शोकम बीजानम केने लो सर्वालो धन ब्रह्मांड दल सर्वे आए हे माया के अतीत अवे जुद मानुष हे न कर न जायब हे न आयद अमृत छलमल जोरा वराती है पा मौसम जुद मानो आचा युद्ध करे के बारम एने लागो कोई एलो मारो के ने मुके मैं मादा समार्थ तो जानू जो पे एनो बार एने से अमृत के होते मौसम तेरे समझाई मन तो बोल रहा जगाई नहीं तारतम में लगा तभी अंतर्गत निकला चारे भाग ब्रह्मांड हवे तावे आया का संसार दशा थई जारे धनी धरल करे चारे बल वेरी ना करी गया काम सरल मन चित्राकार चले मन चित्राकार चले प्यारे की जय की जय नाथ प्यारी तुम दुल्हा में और न जानो सेवा करूं सब साक्षात श्री प्राणनाथ प्यारी सुन सजाइए श्री कलश ग्रंथ से प्रकरण का इश्क का प्रकरण का गायन करेंगे सभी आनंद लेंगे। सबन में ना कोई इश्क समा एक इश्क बिना उड़ गए सब जहां एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां इश्क बड़ा रे सावन में ना कोई इश्क समा एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां हाँ एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां
कथनी शक्ति और कोई कथियो नारी कथनी शक्ति और कोई कथियो ईश्वर तो आगे चल गया, ईश्वर तो आगे चल गया, शब्द समान सुन, शब्द समान सुन। इश्क बड़ा है सावन में, दसों देश ने फिरा पाप पलना दसों देश ने फिरा देह बिना तोड़ू अंदर देह बिना तोड़ू अंदर पिया कित मिल सी कहाँ जाऊं, ओ पिया कित मिल सी कहाँ जाऊं। इश्क बड़ा है सावन में, दुख तुम ही बिछुरे मोहिला क्यों तासों प्यार, हाँ जो दुख तुम ही बिछुरे मोहिला क्यों तासों प्यार, एता सुख तेरे हमें, हाँ एता सुख तेरे हमें, ओ कौन सुख वो सी करा, तो कौन सुख वो सी करा। इश्क बड़ा है सावन में, ना कोई इश्क समान, इश्क बिना उड़ गई सब जहां,
तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। हाँ एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। श्री प्राणनाथ प्यारे की स्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम् पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाशन। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज मेरे बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्री श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्री श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्री श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उपस्थित समस्त विद्वज्जन संतजन संगीतकार महानुभाव सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों,
कितना अच्छा अवसर, कितना सुखद अवसर, कितना पावन अवसर, इस भव्य महल में बैठ करके इस पंडाल में कई लोगों ने यहाँ आकर के शादी विवाह का आनंद लिया होगा। वो आनंद तो संसार का एक क्षणिक आनंद है, पर आज इसी पंडाल में 480 पारायण का आप लोग आनंद ले रहे हैं। एक आध्यात्मिक आनंद है, धार्मिक आनंद है। यहाँ जब भागवत की कथा होती है, कुछ दिन पूर्व भी यहाँ भागवत की कथा हुई, ऐसा सुनने में आया। जब जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो ये पंडाल ही पावन हो जाता है, ये भूमि पुण्य भूमि बन जाती है, ये भूमि ही भक्ति भूमि बन जाती है, ये भूमि ही ज्ञान भूमि बन जाती है। आज प्रातः काल से जब से 480 पारायण का पाठ शुरू हुआ, पूजा और आरती यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये पंडाल ही साक्षात मूल मिलावा का प्रत्यक्ष स्वरूप बनता जा रहा है। हम सब मूल मिलावे जैसे पंडाल में बैठे हैं तो मूल मिलावे की ही बातें करें, क्योंकि अतिरिक्त बातें करने के लिए तो और कई पंडाल लग जाते हैं ना। पर मूल मिलावे की बातें करने के लिए कभी कभी ऐसे पंडाल लगते हैं। उस पंडाल में हम अपने धर्म की, अपने आत्मा की, अपने परमात्मा की, अपने पुरुषोत्तम की हम बातें करें। पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, इसीलिए उसी धुन को हम लोग दोहराते हैं। श्याम मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, श्री राज मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, श्री श्याम मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, श्री श्याम मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना। लाल की जय। पूज्य महाराज जी श्री 108 स्वामी सदानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए वाणी चर्चा के कुछ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि मूल मिलावा क्या है। जहाँ आत्मा और परमात्मा मिल करके बैठते हैं, उसी को प्राणनाथ जी ने वाणी में मूल मिलावा कहा। हम मूल मिलावा से संसार में आए और संसार में आकर के हम बिखर गए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा संसार, मेरा मेरा में इतना हम भटक गए, इतना हम भूल गए कि कभी भी हमारे अंदर से मेरे तो आधार राजश्यामा के चरणार बिंदा, मेरे तो आधार धाम धनी के चरणार बिंदा, ऐसा भाव आता ही नहीं है। हमेशा हमेशा लगता है ये मेरा घर है, इसको अच्छा से अच्छा बनाना है, ये मेरा व्यापार है, इसको अच्छा से आगे बढ़ाना है, ये मेरा परिवार है, इनको हमेशा हमें खुश रखना है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, कुल कुटुंबी हैं, इनको हमेशा सुखी रखना है। पर क्या कभी हमने ऐसा कहा कि ये मेरे पिया हैं, ये मेरे धनी हैं, ये मेरे राज हैं, मेरे आत्मा के आधार हैं, मेरे पुरुषोत्तम हैं, उनको भी रिझाना चाहिए। श्री राज जी हमसे कुछ नहीं मांगते,
वो कहते हैं बस मुझे याद करो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारा मकान तुम्हारे पास, तुम्हारा व्यापार तुम्हारे पास, तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास, पर मुझे वो सब से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो तेरी भक्ति चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरी श्रद्धा चाहिए, तेरी भावना चाहिए। तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊंगा। इसलिए परमात्मा के बनने के लिए, श्री राज्य के बनने के लिए हमें क्या करना होगा? प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे, इतना पलक न पीछे फेरिए, जो इसक अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए, पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसियो संग खसम्मा। कहते हैं कि हम मूल मिलावा का ध्यान किया करें, स्मरण किया करें। वो बैठक गोल बैठक है जिसमें मध्य में सिंहासन में राजश्यामा विराजे हुए हैं, कंचन रंग के सिंहासन पर चारों ओर आत्माएं घेर कर बैठी है, और परम धाम में आत्माओं को सखियां कहा जाता है। उस बैठक का हम ध्यान करें, और जो सिंहासन में बैठे हुए हैं ना, वो सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ऐसे सत्य चिद और आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा? हमारे जीवन में भी सत उतर आएगा, चिद उतर आएगा, आनंद उतर आएगा, और हम भी सच्चिदानंद से परिपूर्ण बनेंगे। देखिए पूज्य महाराज जी अभी भागवत शुरू करेंगे न, तो एक श्लोक का पाठ जरूर होता है, उसके बिना भागवत की कथा प्रारंभ होती नहीं है। और वो श्लोक आप लोगों को भी याद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए ये भागवत के महात्म्य का श्लोक है। इस श्लोक में भी सच्चिदानंद ब्रह्म को याद किया गया है, सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान किया गया है। और प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भी केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद रूप, प्राणनाथ जी ने भी वाणी में उसी सच्चिदानंद ब्रह्म की व्याख्या की है। भागवत में सच्चिदानंद की व्याख्या हुई, पर प्राणनाथ जी ने उस व्याख्या को और विस्तार करके और चिंतन करके और ध्यान करके और व्यापकता के साथ तारतम वाणी में उसका वर्णन किया है। तारतम वाणी में उसको विस्तार से उन्होंने बताया है कि वास्तव में सत्य चिद और आनंद क्या है। उसे सत्य चिद और आनंद को संसार में उतारने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने संसार में आकर के दो लीला की, एक ब्रज लीला और दूसरी रास लीला। देखिए हमारे 480 मुनि कहते हैं ना, जो पारायण पाठ पढ़, जब तक पारायण पढ़ते हैं उनको ब्रह्म मुनि कहा जाता है, क्योंकि वह त्याग और तपस्या के साथ ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको ब्रह्म मुनि कहा जाता है। तो ये 480 ब्रह्म मुनि क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तारतम सागर में पहला ग्रंथ आता है रास। रास का अर्थ होता है जीवन का रस। जीवन का रस सूख जाता है ना, जैसे दरखत का जो है ना, जड़ों में अंदर से रस चूसने की शक्ति सूख जाती है, तो दरखत भी सूख जाता है। जब तक दरखत पृथ्वी से रस चूस रहा है तब तक हरा भरा रहता है, फूल भी देता है, फल भी देता है, परंतु उसके जड़ें सूख गई और रस नहीं चूसती है तो वृक्ष भी सूख जाता है, मर जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में भी रस चाहिए जीने के लिए, और वो रस कोई संसार का रस नहीं है, भक्ति का रस।
परमात्मा के भक्ति का रस जीवन में आता रहे तो हम आनंद पूर्वक जीते रहेंगे, आनंद पूर्वक गुजर बसर करते रहेंगे। और जहाँ भक्ति का रस सूख गया वहीं हमारा जीवन निकम्मा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। हम जी भी रहे हैं तो वो आनंद जीवन में नहीं है, सब कुछ सूख गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ से वाणी प्रारंभ की और कहते हैं रास में जाने के लिए कुछ व्यवधान है। ऐसे ही कोई रास में पहुंच नहीं सकता है, माया के बंधन है, माया के पांच बंधन है, उनको खोल करके ही रास में जाया जाता। इसलिए हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई बात तेनी केटले कहूँ विख्यात। श्री जी ने कहा कि मोह के बंधन को छोड़ो, माया के बंधन को छोड़ो, संसार के आकर्षण को छोड़ो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच विषय है, इनसे ऊपर उठो तभी तो रास के रस को चखोगे। तो ब्रज की गोपियों ने पंच विषय को छोड़ा तो कृष्ण के रास का रस ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गई, तैयार हो गई। और जैसे ही कृष्ण ने बंसी बजाई ब्रज गोपियां रास में जाकर के पहुंचती है। प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं ये रास में जाने वाली सखियां और कोई नहीं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिन्होंने मूल मिला में बैठ करके राज्य से खेल मांगा था। राज्य ने उन सखियों को ही ब्रज गोपियों के रूप में उतारा, उनकी सुरता ब्रज गोपियों में उतरे और राज्य श्री कृष्ण के रूप में पधारे। उन्होंने बंसी बजाई, दौड़ करके सखियां उनके चरणों में जा करके बंसी का उस आनंद में अभिभूत होकर के रास में सम्मिलित हो जाती हैं। तो रास में जो भी आनंद आया कृष्ण के साथ, खेलने में, नाचने में, गाने में, उछलने में, वृंदावन घूमने में, जमुना स्नान करने में, जलपान करने में, अनेक अनेक लीलाएं करने में रास में जो आनंद आया वही प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में बताया है, जो वाणी का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो हमारे वाणी का फाउंडेशन रास है। रास रूपी फाउंडेशन में हमारी वाणी टिकी हुई है, तारतम वाणी। कोई भी मकान बनता है ना तो फाउंडेशन मजबूत हो तो मकान हमेशा कायम रहता है। ऐसे ही जीवन में रास रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे तो हमारी वाणी उसी तरह कायम होकर के रहेगी। इसलिए रास के रस को कभी नहीं भूलना है, रास वाणी का पाठ करना कभी नहीं छोड़ना है। रास में प्राणनाथ जी महाराज क्या कहते हैं, भारे वचन से निर्धार, कहते हैं ये बहुत ही गंभीर वाणी है। सात कर से एह विचार, जो न कहूं सतनो सार तो केम सात पहुंच से पार। कहते हैं ये बहुत गंभीर वाणी है, सुंदर साथ विचार करके इसको श्रवण करेंगे। ये गंभीर वाणी मैं न कहूं तो सुंदर साथ धर्म के सार, सत्य को सार को कैसे समझेंगे। उन्हें समझाने के लिए मुझे रास कहना है, ऐसा कह करके उन्होंने रास का प्रणयन किया, रास वाणी का अवतरण किया। जब प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में थे तब ये वाणी उतरती है। और नजरबंद में क्यों गए, इसलिए कि प्राणनाथ जी को वाणी उतारने के लिए एकांत की जरूरत थी, एकांत की जरूरत थी। तो राज्य महाराज ने ऐसा संयोग बना दिया कि राजा ने 1 साल तक नजरबंद में रखा और प्राणनाथ जी के मुख से रास, प्रकाश, सट ऋतु, कलश की चौपाई शुरू हो जाती है। तो रास ही जीवन का रस है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने प्रकाश कहा। प्रकाश तारतम का प्रकाश है। देखिए अभी बिजली के प्रकाश में हम लोग बैठे हुए हैं ना, बाहर निकलते हैं तो सूर्य के प्रकाश का हम अनुभव करते हैं, सूर्य के उजाले में हम लोग रहते हैं। पर एक और प्रकाश की जरूरत है जिसको अंतर प्रकाश कहा जाता है, इनर लाइट कहा जाता है। वो क्या है, वो तारतम ज्ञान है, तारतम मंत्र है, जिससे हृदय प्रकाशित हो जाता है, मन प्रकाशित हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश वाणी में अब लीला हम जाहिर करें,
जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी चौदह भवन। ये रास का प्रकाश, तारतम का प्रकाश, उसकी व्याख्या अपनी वाणी में करते हैं। बाद है 6 ऋतु। 6 ऋतुओं में कैसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, कैसे परमात्मा को भजना चाहिए। एक गोपी भाव की भक्ति, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पकारूं, हे श्याम हे कृष्णा हे धनी हे पिया। कार्य करते चले, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। संतों ने भी कहा काम करते जाओ, परमात्मा का नाम लेते जाओ। ऐसे ही 6 ऋतु में भी गोपियां संसार का, परिवार का काम करती हैं, बार बार श्याम श्याम धनी धनी प्यू प्यू। कोई भी पर्व हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी मेला हो, हमेशा अपने परब्रह्म को याद करना, ये 6 ऋतु की भक्ति मानी जाती है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ का प्रणयन किया। कलश ग्रंथ ऐसे तो नौतनपुरी में ही प्रारंभ हुआ, परंतु सूरत में आकर के पूर्ण होता है, महामंगलपुरी धाम में आकर के पूर्ण होता है। कलश वो पानी का कलश नहीं है, घड़े का कलश नहीं है, वो ज्ञान का कलश है। ज्ञान को ही कलश के रूप में प्राणनाथ जी ने पूजित किया, संपूजित किया, क्योंकि कोई भी कार्य का शुभारंभ होता है ना, तो हम लोग कलश सिर में लेकर के घूमते हैं। आज भी देखिए हमारी माताएं और हमारी बहनें सिर में कलश लेकर के परिक्रमा करती रही। थोड़ी थोड़ी इंद्र महाराज ने बरसात भी की, परंतु उसकी परवाह न करते हुए कलश यात्रा हमारी पूरी होती है। ऐसे ही सिर में ज्ञान को लेकर के चले, मात्र घड़े को लेकर के, पानी को लेकर के नहीं चलना है, ज्ञान को सिर में लेकर के चलना है कि हम ज्ञानी हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं, हम सुंदर साथ हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। ऐसे ज्ञान को अपने दिमाग में भर करके हम चलें और सही सही दिशा में चलें, गलत दिशा में न चलें। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हम जीवन जिए तो कलश पढ़ने का भी पूरा अनुभव हमें हो जाता है। ये 4 किताब पाठ हमारा चल रहा है, ब्रह्म मुनि पढ़ रहे हैं। पारायण 5 दिवसीय पारायण है, 5 दिन में पूरा करना है। ब्रह्म मुनि रात तक पढ़ते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। थोड़ी सी मैंने तारतम वाणी का परिचय आपके समक्ष रखा। अब भागवत का समय हो रहा है। पूज्य महाराज जी के नाम से ये सदा आनंद महोत्सव चल रहा है। महाराज जी के 80वें जन्म के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम सजाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी बोलें और आप सब सुने, हम सब सुने, जीवन को धन्य बनाएं, भक्ति का रस पीते रहें, भागवत का अनुभव करते रहें और परब्रह्म श्री कृष्ण से अपने दिल को जोड़े रखें। यही हमारा इस कार्यक्रम का लक्ष्य होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा को, जो संक्षेप में मैंने कहा, उसको यहीं विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री धाम के धनी के।